सबसे पहले भाई हमारे शरीफ साहब भाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे खलक साहब भाई, इन लोगों जो है हमारा अजीज सेठ के साथ थे सदम्या, तो बहुत ये मामले में तनवीर सेठ का मामला का नाम है 2 जने आको है, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इतना में फर्स्ट क्या है तो ये अनवर अल पानी साहब हैं, उन्होंने साहब परसों एक स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट जो दिए उनको कौन इत्तला दिए, कौन क्या बोले वो मालूम नहीं है। ये रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट वो सेपरेट, उसके सेक्रेटरी ताज मोहम्मद खान साहब, उसके सदर रियाज साहब वगैरह वगैरह मेम्बर हैं इसके। ये जो है मजलिस रिफॉर्म मुस्लिम, इसके सदर तनवीर सेठ, मैं सेक्रेटरी बॉयज़ का, गर्ल्स के अब्दुल अजीज चांद साहब सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट आरिफ मेकरी साहब, ये इदारे के। ये इदारा जो है उन्होंने गौसिया मंजिल को बोले, ये गौसिया मंजिल जो है हमारे चांद साहब सदर थे, तनवीर सेठ सदर होने के पहले अजीज सेठ की मौजूदगी में वो जो गौसिया मंजिल है, सत्तार सेठ साहब 40 साल कोर्ट को फिर को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने वाले। उसके बाद एक होटल थी वहाँ बमन की होटल, 130 रुपये किराया था उसका। हमारे चांद साहब हमें सब मिल को अजीज सेठ की इत्तला को वो लीज को दी। उसमें खालिद साहब स्टेट बोर्ड चेयरमैन थे, हमारा रहमान खान साहब भी थे। फर्स्ट लीज हुई सो 30 साल की लीज, 2002 में 30 साल की लीज हुई। 130 पे एक किराया था। अब अपना 20 पर 9,000 किराया, 18 साल हो गए, अभी 12 साल बाकी हैं। वो बिल्डिंग हम ना जाते, मेन सेंट्रल सिटी में गौसिया मंजिल है एक। दूसरा जो है ये हमारे तनवीर सेठ साहब जब से सदर बनी, ये इदारे के वास्ते कॉम्प्लेक्स, एक रिफा कॉम्प्लेक्स को बोल को उस ज़माने में अजीज सेठ स्टार्ट करे शाहजहा रोड में। उसके बाद सैफुद्दीन साहब के पीरियड में कमेटी बदला को एक अपोजिशन ग्रुप आपको कमेटी ली, ले को 25 लाख रुपए उस पर लोन लिए वक्फ काउंसिल से, सेंट्रल ऑफ काउंसिल से। उसका जो इंटरेस्ट सब मिला को 40,70,000 पर 5,760 को 2 रुपये हो गया। जब हमारे तनवीर सेठ साहब, हमारी पूरी टीम, चांद साहब, आरिफ मेकर साहब, हमें सब मिल को वो पूरा खर्च फेरने के बाद जो है हमारे अजीज सेठ साहब अतः पर एक तामीर बिल्डिंग हुई जो यतीम खाना शाहजहा रोड में था। वो यतीम खाने से निकाल को यहाँ अपना घर को बनाए अजीज सेठ साहब। हमारे जियाउल्लाह शरीफ साहब जो बिल्डर रही, उनके हाथ से एक हिस्सा बनने खुलना। इसमें हमारे चांद साहब हमें सब जब थे, एक मस्जिद बनने का मसला आया, एक मस्जिद बने। उसके बाद में एक छोटा हॉल बने, 5 लाख रुपए हमने ग्रांट आया, एक हॉल बने। उसके बाद हमारे तनवीर सेठ MLA बने, बाद मिनिस्टर बनने का एक मौका भी आया था। हमारे अब्दुल अजीज चांद साहब हमें सब बैठ को तनवीर सेठ को ले को हमें करना का पे ये करें। जब मुझे बोले तनवीर सेठ को लेना कमेटी में, तो बात चली। जब उनका बड़पना तनवीर सेठ मुझे पूछे, चांद भी ऐसा बोल रही क्या करना, मैं बोला नहीं भी तुम्हें रहना, तो कमेटी बनी। उसके बाद माशाल्लाह उन आए के बाद यहाँ एक हाल जो था उसके ऊपर जो है एक खुदा स्कूल, वो स्कूल भी जो है हमारे नाम को यह है लाइसेंस। एक इकरा फाउंडेशन जो बोल को बहुत अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे लायक आदमियाँ उन्होंने खुदा चला रहे, वहाँ 1,500 बच्चे पढ़ रहे। उसके बावजूद जो है अब फिर
एक काम स्टार्ट करी तनवीर सेठ साहब की सदारत में हमें पूरी टीम, उसमें जो है एक तारची पड़ी, आप नेक्स्ट तारची पढ़ ली। उसके बाद वो जैसा हमारे मुस्लिम हॉस्टल है, वहाँ स्टूडेंट्स को हॉस्टल की वजह से बहुत तकलीफ, वो बहुत हमना कंप्लेंट आते हैं, बहुत आते हैं, उनकी मजबूरी, पैसा है वहाँ, उसके बावजूद भी उन्होंने हॉस्टल बनना चाहते नहीं। जब तनवीर सेठ क्या बोले, मैं पैसे देता हूँ, जब मिनिस्टर थे उन्होंने, मैं पैसे देता हूँ, एक हॉस्टल बनेंगे कहीं। अच्छी बात, मीटिंग पास हुई, 50 लाख रुपए सैंक्शन करे, 50 लाख सैंक्शन करे तो 5 लाख दिए, गवर्नमेंट चलेगी, 40 पर 5 लाख रुपए आने के थे। वहाँ तब के मिनिस्टर है, वो पैसे चले गए। उसके बाद तनवीर सेठ हमें सब मिलकर कोशिश करें, वो 40-5 ले पाए। आपको जब तनवीर सेठ साहब के एक दोस्त, उन्होंने अमेरिका में ही, उन्होंने तमीम साहब बोल के, उनको बुला को उनके वालिद के नाम से एक फ्लोर बनना उन्होंने मान लिए। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट करो काम का, अब माशाल्लाह 3 फ्लोर बन गई। ये पूरा प्रोजेक्ट 5 करोड़ था, अब फिनिशिंग हो रहा है। इसके दरमियान में तनवीर सेठ जो है 2 करोड़ रुपए गर्ल्स हॉस्टल को दिए। अब तुम ना बिल्डिंग दिखा तुम्हें, इसमें चांद साहब हमारे, उनकी सदारत में, उनकी इसमें एक 250 बाइको बच्चे हॉस्टल रेडी करी, फिनिशिंग हो रही है वो भी। ये दरमियान में हमारा था, ये इदारे को वो इदारे को इसमें क्या भी ताल्लुक नहीं है, ये था। तो उसका जवाब जो है, जो स्टेटमेंट हमारा अनवर मालिक साहब जो है, मानपाड़ी, ये बोलना नहीं होता। अब ये जो इदारा तनवीर सेठ तुम ना बोले, ये इदारा जो है 1907 का, वो तो पूरी स्टोरी बोल दिया तनवीर सेठ साहब, हमें बोलने की जरूरत नहीं है वो। ये इदारा यहाँ तक का मैं बोलिया। इसके बाद जो है, अब प्रेस सही के बाद ये रिफाउल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का नहीं बोला तो अच्छा नहीं होता है ना। ये इंतशा इतना पैदा हो रहा है, सब हो रहा है इसमें कि तो मेरा रोल भी बहुत है उसमें। मैं अजीज सेठ के साथ 25 साल था, अब तनवीर सेठ साल 20 साल, 40-5 गुजर गए। हमारे चांद साहब मेरे से भी 5 साल सीनियर। हमारी एक टीम थी इस होटल, ताज मोहम्मद खान साहब, चांद साहब, गफ्फार खान साहब, अन्नू साहब, हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब, हमें सब अजीज सेठ के अंदर। जब क्या होगा, ये अजीज सेठ के रहते पर ये बहुत टेंशन चलता है ट्रस्ट में। एक टाइम अजीज सेठ राजीनामा दिए, मैं फाड़ा। एक टाइम ताज नारायण मतलब राजीनामा दिए, फाड़ा। ये ट्रस्ट सब चलता था। जब तनवीर सेठ एमएलए हुए, उसके बाद उनको वहाँ मेंबर बनाने की बहुत कोशिश करी हमने। जब कौन भी जो है लेने को तैयार नहीं रहे ट्रस्ट के अंदर, जब तनवीर सेठ बोल दिया मुझे नको, हमें चेक अलग बनेंगे, ये मामले में इंटरफेयर करना नको, के छोड़ो देर को, खामोश हो गया। जब उसके बाद में क्या कि वो बिल्डिंग बनने करने को लोन लिए, मालूम हुआ पेपर से हमना, अब बोल रही, मगर वो लोन लिए के बाद जो है सब मेंबरों को मालूम है, वो 1 से 10 टाइम घलाटा हो गया है। उसके बाद 10 करोड़ रुपए का बोल को आगा, सब मेंबरों को आया, हमें सब मेंबरों को बोली, घलाटा करी, इंसाफ से बोली, हर सदर। जब ये 10 करोड़ का इनको आगा एक फर्स्ट 2011 में पहली मर्तबा मालूम है पूरे मेंबरों को। जब मैं खुद बोल रहा हूँ, सब मेंबरों को बोली मैं, अजीज सेठ की इज्जत नीलाम होती है, तुम एक मीटिंग बुलाओ, सेक्रेटरी नहीं बुला रही, सदर बुलाओ, नायब सदर बुलाओ, वो उनकी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब बोल रही मुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं, मैं बोलिया, तू बोलिया, ये सब गलत। इसके पूरे हकदारा सब भी। खैर अब वो हो को है, वो कानून ही है। ये दरमियान में ईदगाह बाउंड्री,
ईदगाह बाउंड्री माटी कैच करेगा को मालूम हुआ। जब इसमें तनवीर सेठ साहब वो बोर्ड वाले सब इन्वॉल्व हुए, उसमें हमारा रहमान खान साहब भी इन्वॉल्व हुए। जब मालूम हुआ ऐसा ईदगाह से हट गए नो, ईदगाह से हट को क्या करें, यहाँ जो सीए सेट थी वो सीए सेट माटी कैच करे। सीए सेट करे के बाद क्या करे नो, ये अंडेशा वाले ये कोसी के वाले यहाँ इस सब नहीं क्या भी बोलेंगे, सीए सेट दिए नो। अजीज सेठ के रहते परिच मैं खुद एक वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड मेंबर था, वहीं हिमायन सिद्दीकी चेयरमैन थे, हमारे वहाब खान साहब हमारे बल्लारी वाले वो स्टेट बोर्ड चेयरमैन थे। वो टाइम कुछ गलाटा हुआ, गलाटा हो को इंक्वायरी को आया। जब वहाब खान साहब मंजा को घर को बुला लेके जाको अजीज सेठ के घर में बैठ को अजीज सेठ खाने का इंतजाम कर को दोपहर को ताज मोहम्मद खान को बुला को लेटर दिए। वो 11 दुकाना जो है अंडेशा वाली के, और वहाँ अंडेशा वाली का बोर्ड भी डाले, बोर्ड भी था वहाँ। वो डाले के बाद जो है वो बोर्ड को दे दिए। जब लोन लेने का था जो सीए सेठ बोला भाई वो बोर्ड निकाल डाले, वो बोर्ड निकाल गारा कर डाले, वहाँ एक रूम बन डाले है, जाको देखो जी। बाद में क्या बोल डाले, हमें दे कुछ नहीं ले कुछ नहीं, एक टाइम हमें दी कर को बोले, बाद एक लेटर बोर्ड को गया हमें देखो नहीं करको, वो जवाब देना सो हमें। अब जो मसला आया उसके बाद में जो है उसके बाद में जो है फिर ये मामला ठंडा होगा। फिर अनवर पानी हाँ उन्हों साहब जो हैं उन्होंने साहब फिर इंक्वायरी को भाई वो जब तनवीर सेठ मिनिस्टर थे, तनवीर सेठ तभी बोला क्या भी तुम्हारा बाबा का ऐसा आ रहा है बाबा के आशिकाना उबैदुल्लाह शरीफ साहब चांद साहब हम सब आशिका, मैं तुम्हें चुपके रहो, ये सब चीज़ें जाओ न को चुपके ऐसा वैसा को मुझे अवॉइड करते हैं, मैं ज़रा गुस्सा भी करता। इसके बाद फिर ये आई के बाद फिर बोर्ड में इन्वॉल्व हुए के बाद क्या हो गया, ये सब्जेक्ट आया वो बोर्ड में। सब्जेक्ट का को क्या होगा, जब हमारे आरिफ मेहदी साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन रहे, जब ये कागजात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्टेट बोर्ड सब चल को जो है एक मीटिंग पूरी मीटिंग हुई, हम ना मालूम है उसमें हमारे रहमान खान साहब थे तो मालूम है। वो मीटिंग में एक वैल्यू बने उसकी अंडेशा वाली की जगह की वैल्यू बन को इतना अमाउंट देना, अमाउंट नहीं दिए तो 1 एकड़ 4 कुंटे देना, 1 एकड़ 4 कुंटे दे दे। इन्होंने ले को इन्होंने रजिस्टर कर लिया वो बोर्ड वाले ले के बाद अब इन्होंने क्या बोल रही, मैं नहीं दिया, मैं नहीं लिया, मुझे मालूम नहीं करी, सब पक्का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट देखो ही ये सब तुमने मालूम हो रहा है। और ये मामले में जो है वफ़ के मामले में अजीज सेठ साहब उन्होंने 80 से मैसूर को शाही मस्जिद लियो, खाकी शाह मस्जिद लियो, याला मस्जिद लियो, मस्जिद अखील लियो, ये सब तामीर अजीज सेठ और उनके वालिद सत्तार सेठ जिंदगी वफ़ करे सुनो भी। यतीम खाने बैको बच्चा को वो लाते ईट भी लाको बनने वाले। और इनकी फैमिली जो है ये रॉयल फैमिली, अब्बास सेठ, मोहम्मद सेठ, सत्तार सेठ, अजीज सेठ, तनवीर सेठ, जिसे रिफाउल मुस्लिम थोड़ा जोर से बोलना, अच्छा वॉइस से बोलना हाँ जी। उसका जो है एक बॉयज ऑर्फनेज है, एक गर्ल्स ऑर्फनेज है। उसके बाद जो है इसके तामीर एक स्कूल बन के भाड़े पे दिए हैं, और एक स्कूल बन के भाड़े पे दिए हमें, और एक निजामिया स्कूल, 3 स्कूल आई ये भाड़े को दिए हैं, एक गवर्नमेंट रेंट देखो ही हमें। और एक कॉम्प्लेक्स जो मैं बोला गौसिया मंजिल वो है, रिफाक कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा साइज में है। उसके बाद फिर एक तामीर काम स्कूल का काम स्टार्ट होकर है। अब इंशाअल्लाह और एक जगह जो है बहुत आलीशान जगह है साइजा रोड में, एक टावर बनने का प्लान है उसका,
नेक्स्ट पेपर हम सब डाल कोने में इंशाल्लाह होते जा रहे चल रहे। अब रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ आपका क्या था? रिफाउल मुस्लिम का फिल वक्त मैं उसका अपोजिशन लीडर हाँ अपोजिशन इन्नो रूलिंग रिजाइन दिया इनको पूछना था यहाँ पर। आप सदर नहीं रिफाउल होते में मैं मेंबर, मेंबर ट्रस्टी। रिजाइन दिया वो उनकी तो ये एक बात बोलूंगा मैं, ताज मोहम्मद खान की गलती 100% सही है। बैंक अथॉरिटी ये बड़ा एग्जाम देकर जनरल मैनेजर बनता है वहां का, औकाफ के पूरे खवानीन उसे मालूम है। एक सिंगल ट्रस्टी के कहने पर उसके सिग्नेचर पर करोड़ों रुपए कैसा दिए बैंक के ऊपर मना इधर इधर देखिए। ये कोई मुझे फोटो लेने की आदत नहीं भाई। ये ना को तुम्हें तो पकड़े थे। मेरा एक क्लेम की अथॉरिटी की लापरवाही की बुनियाद पर अगर उन्होंने खवानीन को सामने रखकर बैंक के उसूलों को सामने रखकर जब आप एक 50,000 रुपये तय लोन लेते हैं तो बाप लेता है तो बेटे को सिग्नेचर को बुलाते हैं। तो इतने 12 ट्रस्टीज है, ये 12 ट्रस्टीज को छोड़कर ये बैंक क्या इसके ट्रस्ट का डीड नहीं देखे उन्होंने बैंक वाले रेजोल्यूशन नहीं देखे। बैंक जो है ये पूरे ट्रस्ट के खवानीन को पड़ी है। बैंक के पास पूरे ट्रस्टियों का नाम है, समझे क्या? इसके अलावा एक आदमी के सिग्नेचर पर, एक आदमी की दरखास्त पर, औकाफ की प्रॉपर्टी पर अगर इन्हें लोन देते हैं तो सबसे बड़े कल्पित, सबसे बड़े वो क्या बोलते हैं डिफॉल्टर बैंक वाले क्रिमिनल। तो क्यों नहीं इसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए? होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी पहले बैंक वालों पर होना चाहिए। कितना करप्शन लिया इन्होंने, करोड़ों रुपए दिए हैं तो कितना करप्शन लिया इन्होंने, बिल्कुल चालक से करा। ताज मोहम्मद खान पर मैं सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूँ। मैं बोले ना ताज मोहम्मद खान साहब के एक सिंगल सिग्नेचर पर बैंक वाले कैसा दिए अमाउंट? वो तो अथॉरिटी उनको ट्रस्टियों ने अथॉरिटी दी थी कि सिंगल सिग्नेचर पे ट्रांजैक्शंस कैसे ट्रस्ट पूछो